हेलो दोस्तों, मैं सुभाष स्वागत करता हूं डी मैथ्स में। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। ये मैं लेकर आया हूं आज परसेंटेज का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट में मैं आप लोगों को पढ़ा दिया था कि परसेंटेज क्या है, उसका बेसिक बता दिया था। इसके बाद परसेंटेज के बारे में बताया था और इसके बाद जो है परसेंटेज का जितना भी फ्रैक्शन वैल्यू आता है और परसेंटेज कैसे निकलते हैं, किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे और कोई फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, वो चीज़ निकालना हम आप लोग को पहला पार्ट में सिखा दिए थे। आज मैं लेके आया हूँ दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा चीज़ पढ़ाऊँगा। वो चीज़ पढ़ाऊँगा जो चीज़ एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम में कैसे पूछता है, एक क्वेश्चन को कैसे उल्टा करके पूछा जाता है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो भी परसेंटेज में ही। इतना ही में मैं आप लोगों को निकाल के बताऊंगा, दिखाऊंगा कि वो चीज़ आखिर कहाँ से आती है, वो अंक कहाँ से आती है, वो परसेंटेज कैसे टूट करके बदल जाता है दूसरा परसेंटेज में, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। और ये भी बताऊँगा कि डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन कैसे लिखना होगा। यदि कोई परसेंटेज दिया हुआ है तो उसका फ्रैक्शन आप लोग कैसे लिखेंगे वो बताऊंगा मैं। तो वो बताऊंगा कैसे। इतना चीज़ मैं पार्ट 1 में पढ़ा दिया था। यदि आप लोग पार्ट 1 मेरा क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके देख लीजिए, क्योंकि कोई भी मैथ हो चाहे कोई भी हो, पढ़ाई के मामले में आप शुरू से यदि नहीं पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा। बीच में क्लास में आने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ शुरू वाली क्लास देख लीजिए, आपको सारा समझ में आएगा। यदि आप इतना पढ़ लिए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिन जिन दोस्तों को स्क्रीनशॉट लेना था ले लिए होंगे। ज़रूरी की चीज़ है, रखिए इसको स्क्रीनशॉट लेके देखिए। ये फ्रैक्शन है, यही फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन को हम 100 से गुना करने के बाद परसेंटेज में तोड़ते हैं इसको। फिर इधर देखिए, 1 से लेके 20 तक और फिर 1/25 तक हम परसेंटेज निकाल करके दिखा दिए हैं, और फ्रैक्शन उसका कैसे आता है वो निकाल कर दिखा दिए हैं। अब हम आप लोग को वो दिखाने जा रहे हैं कि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आखिर उल्टा करके कैसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जैसे हम आपको 1/7 फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे, 1/8 फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे, 1/9 फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे और 1/11 फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे। इस 4 ठो के बारे में हम आप लोगों को इस पार्ट में पढ़ाएंगे। वो भी बहुत ही अच्छा तरीक़ा से आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा कि आखिर वो आया तो आया कहाँ से। समझ रहे हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को वो पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। वो भी बहुत ही अच्छा तरीक़ा से पढ़ाऊँगा। हाँ तो आइए दोस्तों, हम लोग 1 से लेके 1/2, 1/3, 1/4 और 1/25 तक का फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज निकाल चुके थे। अब निकाल चुके थे, उसको मिटा दिए हैं, रब कर दिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। हमको ये नहीं लग रहा है कि 2018 ग्रुप डी एग्ज़ाम और ALP में जो परसेंटेज पूछा गया था वो कहाँ से आया था। ये नॉर्मल परसेंटेज पूछा था, ये हो ही नहीं सकता है। ये जो हम आपको अभी पढ़ाने वाले हैं, इसमें से अक्सर ज़्यादातर एग्ज़ाम में परसेंटेज पूछा जाता है। ये 1/7 हो गया, ये कैसे चेंज हो जाता है। 57 से ही 1/7% में कैसे चेंज हो जाता है। ये 1/8 है, ये 1/9 है, 1/11। इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये कैसे चेंज होके ज़्यादा में आ जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादातर यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे 57 से ही 1/7% है। इसको हम दशमलव में लिखेंगे तो 57 से ही 1/4% हो जाएगा। 71 से ही 3/7% है, 3/7% है। इसको दशमलव में लिखेंगे तो 71.42% हो जाएगा।
तो इसका जो है फ्रैक्शन वैल्यू पूछ देता है कि किसी चीज़ के मूल्य में इतना 71.3/7% का वृद्धि हो गया। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आता है कहाँ से और कैसे आता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए जा रहे हैं 1/7 है, ये है 1/7 किस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू है, तो 14 से ही 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू। इसका दशमलव में परसेंटेज निकालेंगे तो 14.28% में बदल जाएगा। तो इसको वो कहा जा रहा है कि 2, 3, 4, 5 से गुना करने पर क्या होगा। तो हम सबसे पहले 2 से गुना करके देखते हैं। इसको 2 से गुना करते हैं तो 14 से ही 2/7% है, इसको हम 2 से गुना करते हैं तो ये हो रहा है 28 से ही 4/7% हो रहा है। इसी को दशमलव में हम लिखेंगे तो 28 दशमलव इसी को लिखेंगे तो इतना हो जाएगा। 28 दशमलव ये इतना नहीं होगा, 5-6% हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा 28.56% हो जाएगा। तो हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं यहाँ 2 से गुना कर दिए तो ये दुगुना हो गया, ये दुगुना हो गया, यहाँ इतना हो रहा है, यहाँ इतना हो रहा है। 1 से गुना करने के बाद 14.28 हो रहा है प्रतिशत। 2 से गुना कर दिए तो ये 14-28 हो गया और 28 2 है 56 हो गया, इतना हो जा रहा है। तो ये इसका मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे तो डायरेक्ट निकालेंगे। 2 से गुना किए इसमें तो 2 से इसमें भी गुना करेंगे तो 2/7 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए 2 से गुना करके देख लिया, अब हम लोग 3 से गुना करके देखते हैं। 2/7% इसमें 3 से गुना करके देखते हैं। 3 से गुना करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 42 से ही 6/7%। 42 से ही 6/7%। इसको दशमलव में लिखेंगे तो 42.84% हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 3 से गुना किए, 3 से गुना किए तो ये 3 गुना हो गया इसके अनुकूल और ये भी 3 गुना हो गया इसके अनुकूल। तो हम इसमें भी 3 से गुना कर लेंगे डायरेक्ट। इस तरह से निकालेंगे इसका फ्रैक्शन वैल्यू। यदि एग्जाम में पूछ देगा 42 से ही 6/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा तो हम देख लेंगे ना, 4 42 हो रहा है, 6/7 हो रहा है, 42 से ही 6/7% पूछा है तो 4 42 हम तो देख लेंगे। यहाँ पर 1/7 सीरीज का है, 1/7 सीरीज का है तो देख लेंगे, डायरेक्ट देखेंगे कि हाँ ये जो है 1/7 सीरीज का है तो 4 42 जो है हो रहा है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो है 3/7 हो जाएगा। 3/7 हो जाएगा। आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब कर दें, इसीलिए कि मेरा नया नया वीडियो जो आएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन के रूप में मेरा वीडियो चला जाएगा तो आप लोग टाइम टू टाइम देख पाएंगे। अब देखिए 3 से गुना करके हम लोग देख लिए हैं, 3 से गुना करके देख लिए। अब 4 से गुना करके देखते हैं कितना आता है। तो 14 से ही 2/7% है, 14 से ही 2/7% है। इसको 3 से गुना करते हैं, सॉरी 4 से गुना करते हैं। इसको 4 से गुना करते हैं। 3 से गुना तो कर दिए, अब 4 से गुना करते हैं। 4 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 57 से ही 1/7%। इसको यदि दशमलव में हम लोग निकालते हैं तो 57.14% हो जाएगा। ये हुआ कैसे हम आप लोग को बताते हैं। यहाँ हम 14 को गुना कर तो दर दिए, 14 को तो गुना कर दिए तो 14 चौका 56 हो जा रहा, और यहाँ 2 को गुना करेंगे 4 से तो 4 दूनी 8 हो रहा है,
8/7 हो रहा है, तो इस 7 से फिर ना एक बार इस 8 में भाग लग जाएगा, तो यही 57 हो जाएगा और 1/7% हो गया। देख लिए, ऐसे आ रहा है। आप लोग को समझाने के लिए हमको लिखना पड़ रहा है, तो ऐसे आ रहा है इतना। तो हम यहाँ जो है कितना 4 से गुना कर दिए, 4 से गुना किए तो देख रहे हैं कि ई 4 गुना हो गया, ई 4 गुना हो गया। ई तो ऑलरेडी चेंज होगा ही, इसीलिए कि यहाँ से एक कट के इसमें आ गया तो 57 हो गया, तो ई तो चेंज हो जाएगा। तो इसको कितना गुना किए हैं, तो 14 चौका 56 गुना किए हैं। 1/7 सीरीज का है तो 14 चौका 56 गुना किए हैं, तो 4/7 इसका फ्रैक्शन वैल्यू, 4/7 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/7 फ्रैक्शन वैल्यू इसका हो जाएगा। अब 57.14% के बारे में पढ़ लिए। देखिए आप 57.14% कैसे आ गया, यही ना एग्ज़ाम में पूछता है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट उल्टा करके पूछ देता है कि किसी की चीज़ के मूल्य में इतना % का वृद्धि हो गया। तो आप लोग तो समझते नहीं, क्योंकि इसके बारे में तो पढ़े नहीं है, तो समझेंगे कैसे कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कैसे आएगा। हम एक ठो वीडियो में ये भी बताएंगे कि इसी को तोड़ करके इसका फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे। दूसरा वीडियो में हम बताएंगे, चाहे इसी वीडियो में बताएंगे कि इसको तोड़ करके इसका फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। तो इतना देखिए 4 तक निकाल दिए, फिर अब 5 से गुना करते हैं। 3 हो गया, 4 हो गया, अब 5 से निकालते हैं। तो 14 सही 2/7% को 5 से गुना करते हैं। 5 से गुना करते हैं तो 14 पंचे 70 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 71.3/7% हो जाएगा ये। इसको यदि दशमलव में ले जाएंगे तो 71.42% हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं, डायरेक्ट देखेंगे 3/7 है, नीचे में 7 है, तो किस सीरीज का है, तो 14 सही 2/7% वाला सीरीज का है। तो ये कितना गुना हो रहा है, 14 पंचे 70, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे, 5/7 फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। ये हुआ हमारा फ्रैक्शन वैल्यू। ये एक ठो के बारे में बता दी है, 1/7 यानी 14 सही 2/7%, 14.28% के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं अभी। अब इसके बारे में पढ़ेंगे 1/8 यानी 12 सही 1/2% यानी 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे कैसे चेंज होता है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। अब आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम फिर से देखते हैं 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू किसका है, 12 सही 1/2% का। तो 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू है, तो ये कितना परसेंटेज में जाके टूटता है, उसका फ्रैक्शन वैल्यू कैसे कैसे चेंज होता है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को 4 ऐसा परसेंटेज बताया था जिसका फ्रैक्शन वैल्यू ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, नहीं पूछने का कोई मायने ही नहीं है, ज़रूर पूछता है, 100% पूछता है। तो हम क्या क्या बताए थे आप लोगों को, तो हम आप लोग को बताए थे 14 सही 2/7%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता है। 12 सही 1/2%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। 11 सही 1/9%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होता है। 9 सही 1/11%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 होता है। ये हम आपको 4 ठो ऐसा फ्रैक्शन वैल्यू था जिसका हम आपको बताने के लिए जा रहे थे, बोले थे कि बताएंगे। ये 4 ठो हम आप लोगों को बताएंगे। अब फिर से हम 12 सही 1/2 को 3 से गुना करते हैं। 12 सही 1/2 को 3 से गुना करते हैं, तो करने के बाद जो हमको क्या मिलता है, 12 तिया 36, 36 एक 37 हो गया। 37 सही 1/2% हो जा रहा है। 37 से 1/2, इसका मतलब 3 से गुना हुआ यहाँ पर, तो यहाँ भी 3 से गुना हो जाएगा, यहाँ भी 3 से गुना हो जाएगा। 1/8 है, 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू है, तो यहाँ भी 3 से गुना हो जाएगा, तो ये भी इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 हो जाएगा।
फिर यहाँ हम देखते हैं 4 से गुना करके, 4 से गुना करके देखते हैं, 4 से गुना करके देखते हैं। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 12 चौक 48, 48 दो दूनी 4, 12 चौक 48 दो दूनी 4 हो जा रहा है। यहाँ पर ऊपर 4 आ जाएगा तो 12 चौक 48 दो दूनी 4, एक 50% हो जा रहा है, 50% हो जा रहा है। 50% का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं कि 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 होता है। 4 से गुना कर लिए, फिर 5 से गुना करके देखते हैं, फिर 5 से गुना करके देखते हैं, 5 से गुना करके देखते हैं। तो 12 पंचे 60 हो गया और 12 पंचे 60 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो 62 सही 1/2% हो रहा है। तो ये हो जाएगा 5/8 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। देख रहे हैं ना कैसे कैसे चेंज हो रहा है फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है। यही चीज़ तो मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आखिर एग्ज़ाम में जो पूछ देता है कि किसी चीज़ के कीमत में, किसी चीज़ के कीमत में 62 सही 1/2% का बढ़ोतरी हो गया, बढ़ गया, कोई चीज़ का कीमत 62 सही 1/2% बढ़ गया, इसका मतलब है 12 पंचे 60 हो गया, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 5/8 आ रहा है। बढ़ गया इसका मतलब न्यू था और ओल्ड था, यानी कि नया था 8, तो बढ़ने के बाद 8 5 13 हो गया। यही ना फ्रैक्शन वैल्यू बताता है। इसीलिए ना आप लोग को बोल रहे हैं कि मतलब ये परसेंटेज इस तरह से पढ़िए कि आप लोग के दिमाग में छप जाए। हाँ, तो आइए दोस्तों, फिर मैं आप लोगों को अगला बताने के लिए जा रहा हूँ। 11 से 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होता है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कैसे कैसे चेंज होता है और प्रतिशत कैसे कैसे चेंज होता है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो बता रहा हूँ 1/9, 11 से 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू है। इसमें हम जो है, इसमें हम 2 3 4 5 से गुना करके देखते हैं आखिर इसका परसेंटेज कैसे चेंज होता है और फ्रैक्शन वैल्यू कैसे चेंज होता है, वो चीज़ हम देख रहे हैं। तो यहाँ हो गया आप लोग को 11 सही 1/9% है। इसमें हम सबसे पहले 2 से गुना करके देखते हैं। ये कितना हो गया, 11 दूनी 22 हो जा रहा है, 2/9 हो जा रहा है, ये इतना हो रहा है। इसका दशमलव निकाल रहे हैं तो 11 दूनी 22.22% हो रहा है, इतना परसेंट हो रहा है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है क्या, यदि हम यहाँ 2 से गुना कर दिए तो ये दोनों बढ़ गया, यहाँ भी 22 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, और इसका दशमलव निकाल रहे हैं तो 22.22% हो जा रहा है, यानी कि 2 से गुना हो जा रहा है। तो इसका मतलब 1/9, इसका 11 से 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 है, तो इसमें भी 2 से गुना हो जाना चाहिए। तो 2 से गुना होगा तो ये 2/9 फ्रैक्शन वैल्यू इसका हो जाएगा। इतना तो समझ ही गए होंगे आप लोग, इतना समझ ही गए होंगे कि यहाँ दुगुना हो जा रहा है। तो यही ना एग्ज़ाम में पूछ देता है कि 22.22% कोई चीज़ के कीमत में वृद्धि हो गया या कमी हो गया, कोई चीज़ का कीमत 22 सही 22% बढ़ गया। इसका फ्रैक्शन वैल्यू सीधा देख लीजिए आप कितना ग्रुप में से आता है, ये कितना वाला ग्रुप में से आता है, तो 11 सही 1/9% वाला ग्रुप में से आ रहा है। ये 11 से 1/9% वाला ग्रुप में से आ रहा है, तो डायरेक्ट आप निकाल दीजिए ना, 11 दूनी 22 यानी कि यानी 2/9 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। 11 दूनी 22 डायरेक्ट निकाल दीजिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू। अब इसी को हम 3 से गुना करके देखते हैं। 11 सही 1/9 गुने 9% को 3 से गुना करके देखते हैं तो 11 तिया 33 ये हो गया, और ऊपर में 3 और 9 हो गया, 9 हो गया। तो फिर जो है ये कट जाएगा, ये कटेगा, कैसे कटेगा वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। कैसे कट गया, ये एक बार कट गया, ये 3 बार कट गया, तो ये हो गया 33 सही 1/3% हो गया। 33 सही 1/3% हो गया, तो फिर इसका दशमलव निकालेंगे, 33 सही 3% निकल जाएगा इसका दशमलव पर।
इसका 0.33 सही 3% हो जाएगा। तो अब देखिए फिर यहाँ से 3 से गुना किए तो फिर यहाँ पर जो है 3 गुना हो गया दोनों, यही ना हो रहा है, यही ना हो रहा है। इसका मान लीजिए इसका हो रहा है 11.11%, तो 3 से गुना किए तो सब 3 से गुना हो गया, 33 सही 3% हो गया। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/9 हो जाएगा। ना इसीलिए हो गया कि डायरेक्ट आप देख लीजिए ना, 3 से ऊपर गुना हो गया तो इसमें भी 3 से गुना कर दिए कि कितना का ग्रुप है, तो 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू वाला ग्रुप है। इसका होता है 11 सही 1/2%, इसका दशमलव क्या होता है 11 सही 1% होता है, 1% होता है। तो इसमें डायरेक्ट हम 3 से गुना कर दिए, तो यहाँ भी 3 से गुना कर दिए। फिर से मैं इसको 4 से गुना करके दिखा रहा हूँ, फिर से 4 से गुना करके दिखा रहा हूँ। फिर से 11 सही 1/9% को 4 से गुना करने पर तो 11 चौक 44, 4/9 आ रहा है, ये इतना आ रहा है। फिर इसको दशमलव में तोड़ेंगे तो 11 चौक 44, 4% आ रहा है। 4% आ रहा है, ये 11 चौक 44 इतना परसेंट आ रहा है। तो यहाँ पर आप तो डायरेक्ट देख लीजिए, यहाँ पर आप डायरेक्ट देख लीजिए कि यहाँ 4 से गुना हो गया तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 4/9 हो जाएगा। फिर आगे इसको हम 11 सही 1/9% को 5 से गुना करते हैं, 5 से गुना करते हैं, इसमें भी लास्ट हो गया, 5 से गुना करते हैं तो 11 पचे 55, 5/9 हो जा रहा है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल रहे हैं तो 11 पचे 55, इतना फ्रैक्शन वैल्यू हो रहा है। हालांकि ये इतना आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी फ्रैक्शन में ऐसे इतना लिखा जाता है, फ्रैक्शन में इतना लिखा जाता है। देखिए 5 से लिख दिए। फिर अगला मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 9 सही 1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू 11 है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 5 से गुना करने पर क्या क्या इसका फ्रैक्शन वैल्यू में बदलाव आता है। हाँ तो आइए अब हम इसका लास्ट वाला इसका फ्रैक्शन वैल्यू कैसे चेंज होता है वो हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। तो 9 सही 1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 होता है, और इसको यदि दशमलव में निकालेंगे तो 9.09% में चेंज होता है। ये चेंज होता है ऐसे। तो अब इसमें हम 2 से गुना करके देखेंगे, 2 से गुना करके देखेंगे तो 9 सही 1/11 ये परसेंटेज हो गया। इसको हम 2 से गुना करके देखते हैं, 2 से गुना करके देखते हैं तो 18 सही 2/11% मेरा हो रहा है। इसको दशमलव में ले जाएंगे तो ये हमारा ऐसे होगा 18.18% हो जाएगा। हालांकि ये इतना आता नहीं है, लेकिन इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ हम डायरेक्ट देख रहे हैं कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2 से मतलब दशमलव भिन्न जो है इसका परसेंटेज में ले जा रहे हैं दशमलव में, तो ये डायरेक्ट 2 से गुना हो रहा है। तो इसका यदि डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं तो 18 सही 2/11 का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल रहे हैं। 18 सही 2/11% का फ्रैक्शन वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो 2/11 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। फिर हम 3 से गुना करके देखते हैं। 9 सही 1/11% को 3 से गुना करके देखते हैं। 9 तिया 27 हो गया, 3/11 इतना परसेंट हो रहा है। इसका दशमलव निकालेंगे 27.2727% इसका इतना हो जाएगा। देख रहे हैं 3 से गुना इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा तो 3/11 हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू। फिर 4 से गुना कर रहे हैं, 9 सही 1/11% को 4 से गुना कर रहे हैं, 4 से गुना कर रहे हैं, 9 चौक 36 आ रहा है, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 4/11 आ रहा है। 9 चौक 36 4/11 इसी को हम देखेंगे तो 36 सॉरी इसका आ जाएगा 36.36%, 36.36%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 4/11 आ जाएगा। देख रहे हैं
इसीलिए 4/11 आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं सीरीज इसमें कौन सा लगा हुआ है, सीरीज लगा हुआ है कौन सा, तो 9 सही 1/11, 9 सही 1/11 वाला आ रहा है, 9 सही 1/11 वाला आ रहा है। तो 9 चौक 36 यानी कि 1/11 सीरीज में से आ रहा है, ये 1/11 सीरीज में से आ रहा है। तो 9 चौक 36 4 हो गया, तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4/11 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। ऐसे हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। अब फिर से हम इसमें फ्रैक्शन वैल्यू में 5 से 9 सही 1/11% में 5 से गुना करके देखते हैं। 5 से गुना करने के बाद हम लोग देख रहे हैं 9 पच्चे 45 आ रहा है और ऊपर 5 आएगा, नीचे 11 इतना परसेंट आ रहा है। इसका दशमलव वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो इतना 45.45% इसका दशमलव वैल्यू आ जाएगा। इस यहाँ पर हम डायरेक्ट ना देख रहे हैं कि 5 से गुना हो रहा है, तो इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू 5/11 हो जाएगा। इतना हम लोग पढ़ लिए, इतना हम लोग पढ़ लेंगे। यही चीज़ आपको हम दिखाने के लिए कोशिश कर रहे थे कि आखिर इतना आता है कहाँ से। कोई एग्ज़ाम में पूछ दिया कि आलू के कीमत में 27.27% का वृद्धि हो गया, तो आप लोग कैसे इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 1/11 वाला सीरीज का है ना, तो 11 वाला सीरीज का है तो 9 तिया 27 हो रहा है, तो 3/11 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। हम लोग ऐसे निकालेंगे। तो वृद्धि हो रहा है तो 11 से 14 हो रहा है, उसका प्राइस में वृद्धि हो रहा है 11 से 14। तो यही चीज़ तो हम निकालना चाह रहे हैं। हाँ, तो आइए दोस्तों, अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे थे 2 3 4 5 से गुना करने पर क्या आता है। 2 3 4 5 से गुना करने पर क्या आता है, तो हम लोग डायरेक्ट पढ़ लेते हैं 22.11 से ही 2/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/9 होता है। सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, यदि इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग याद कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा। या नहीं तो मैं जिस तरह से पढ़ाया हूँ उस तरह से आप लोग देख लीजिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकला है। यदि आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। और यही चीज़ फिर से दोबारा आप लोग को समझने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ा है, तो लिख दिए हैं। फिर आप लोग को दिखा रहे हैं 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। तो किस सीरीज से आया है ये, तो 37.5% जो है 12 वाला सीरीज से आया है। तो 12 तिया 36 हो गया, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। तो 12 तिया 36 हो गया, तो 3/8 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। 3/8 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जा रहा है। समझ रहे बात, किस तरह से हम इसको निकाले हैं आप लोग समझिए और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मेरा पढ़ाई यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ज़रूर लाइक तो ज़रूर करवे कीजिए, इसीलिए कि लाइक कीजिएगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ इनको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको फ़ायदा ये होगा कि हम जो वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास जाएगा और आप उस वीडियो को टाइम टू टाइम देख पाएंगे, यही फ़ायदा है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक तो करना ही करना है, तो लाइक कीजिए। इस पर सवाल करेंगे कि इतना आ रहा है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। और जैसे 437.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 337.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 312.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। ये चीज़ हम लोग आगे का वीडियो में देखेंगे। यदि आप लोग मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जाके देख लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।